कक्षा 7 गणित अध्याय 8 परिमेय संख्याओं में प्रश्नावली 8.1 का 5वां सवाल है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS, वो बराबर है RS बराबर है SU के तथा AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB से है। इस तो P, Q, R, S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। ये संख्या रेखा दिखाई गई है, तो फिर ध्यान से जो लिखा हुआ जरा ध्यान से देख लीजिए पहले लिखा कैसे कैसे है। तो ये संख्या रेखा है, इधर धनात्मक परिमेय है और इधर ऋणात्मक परिमेय है और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 डिवाइड किया गया है। इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 है। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कट लगे हुए हैं। ठीक 2 पर A बना हुआ है और 3 पर B बना हुआ है और बीच में P और Q 2 बिंदु हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में है। इस संख्याओं को इनको U और T को रखा गया है और बीच में S और R को रख दिया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 भाग यहाँ भी कहलाए, यानी 2 कट रखने पर यानी R S बिंदु रखने पर 3 पार्ट बनेंगे और यहाँ भी P और T को बीच में रखने पर 1 2 3 पार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यही लिखेंगे और वह ये कह रहे हैं कि जो ये P Q और R S का वो जो संख्या रेखा पर जो पैमाना है, जो जिसको नाप है, जो इसके मान है वो लिखना है। तो चलिए इन परिमेय संख्याओं को ढूंढ के लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि जो संख्या रेखा दी गई संख्या रेखा पर दी गई संख्या रेखा पर है ना, दी गई संख्या रेखा पर बिंदु 2 और बिंदु 3 बिंदु 2 और बिंदु 3 को किससे दर्शाया गया है? क्रमशः A और B से, को क्रमशः A व B से दर्शाया। एक तो ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया गया है? बिंदु P Q द्वारा A B को 3 भागों में बांट दिया गया है। बिंदु P Q द्वारा A B अर्थात 2 व 3 को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 व 3 को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। अब तो जब 3 भाग बट जाएंगे तो हर भाग क्या कहलाएगा? फिर ये भी भाग यहां से चलेंगे तो ये पहला भाग 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3 है ना। अतः प्रत्येक भाग प्रत्येक भाग 1/3 भाग होगा। ठीक है, तो अब 1/3 कैसे? तो ये पहला वाला भी 1/3, तो ये दूसरा 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा 3/3 यानी वो एक पूरा पूरा बन जाएगा। तो 2 इधर के और 1 3 हो जाएगा वो। इसी तरह इधर वाला पहले तो ये पूरा कर लेते हैं। तो अब क्या करना है? P का मान, अतः P से निरूपित परिमेय संख्या का मान कैसे बनेगा? देखो जी, एक तो यहां तक A तक तो पूरा पूरा 2 है, यानी A तक तो पूरा पूरा है। ठीक है, यानी कि ये संख्या 2 लिखे, अंक लिखे, मान लिखना सीधा। और P कहां पर है? उसमें से 1/3 और आगे गया है, तो धन 1/3। इसको हल कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि P का मान आ गया है 7/3। फिर कह रहे हैं Q को भी
तो Q को भी ले लेते हैं। Q से निरूपित परिमेय संख्या का मान, परिमेय संख्या का मान, Q से निरूपित परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 तो ये पूरी है ही, और ये इसका मान कितना है? 1/3 की जगह ये कितना है? 2/3। तो ये 2/3, तो इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि इसका मान आ जाएगा 8/3। अब कौन सा है? R को लेना है, तो R इधर देखी गई, ये पूरा पूरा ऋण 2 है, और ये भी कट रहा है, तो ये भी 1/3 और ये 2/3 में भी कटेगा, लेकिन ये कौन से रहेंगे? ऋण वाले रहेंगे। कौन से रहेंगे? ये ऋण वाले रहेंगे, क्योंकि 2 कट मारे हैं, दो बिंदु हैं R और S। तो जो पहले 3 भागों में, तो पहला भाग ऋण 1/3, दूसरा भाग ऋण 2/3, तीसरा ऋण 1/3, 3/3 मतलब 1, तो ऋण 2 और ऋण 1 मिलके पूरा पूरा ये तीसरा बिंदु आ जाता है। तो अब हम लिखेंगे R को, तो R, अब उसको पूरा पूरा ना लिखने के लिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, R से निरूपित परिमेय संख्या का मान कितना हो जाएगा? ऋण 2 तो इधर से है, इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं, इसी प्रकार, यानी कि जिस तरह हम P और Q को निकाल लिए हैं, उसी प्रकार हम R और S की तरफ चल रहे हैं। तो ये तो ऋण 2 पूरा पूरा है, और इस तरफ जो है ऋण 1/3 और जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब उसी तरफ जा रहा है, ऋण की तरफ। तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ऋण 7/3। और S क्या है? S का भी देख लो, S से निरूपित परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? ऋण 2 तो ये पूरा पूरा चला हुआ है, और ऋण 2/3 और भी है, तो ये ऋण 2/3 और भी आ गया। तो 3 दूनी 6, 2 8, ऋण 8/3। तो यही परिमेय संख्याएं को निरूपित करनी, यानी कि PQ क्रमशः क्या क्या हो गई? अतः PQRS, अतः P बराबर कितना है? ये 7/3, Q बराबर 8/3, R बराबर ऋण 7/3, और S बराबर है ऋण 8/3। यही हल है, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन था ये, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5।